एक गैर समझ ये है कि कुरान में आतंक सिखाया गया है और उसके पढ़ने के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये गैर समझ है। कोई भी धार्मिक किताब आतंक नहीं सिखाती और कुरान तो आतंक के विरुद्ध, फसाद के विरुद्ध जिहाद करने का आदेश देता है कि समाज को अगर आतंक से बचाना है, समाज को फितने और फसाद से बचाना है, तो उसके लिए जिहाद करो, संघर्ष करो, ताकि समाज में, दुनिया में अमन और शांति स्थापित हो सके। इसके लिए आप कुरान की बहुत सारी आयत का अध्ययन कर सकते हैं। अक्सर होता ये है कि कुरान के अंदर युद्ध के समय के जो आदेश हैं उसी को कॉमन आदेश बनाकर हमारे हिंदू भाइयों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि काफिरों को मारो, काटो। जाहिर है कि ये आदेश युद्ध के समय का है, जब काफिरों ने यानी कि अत्याचारियों ने, अमन के दुश्मनों ने अमन पसंदों पर हमला कर दिया, उन पर जंग मुसल्लत कर दी और जंग जारी है, तब कहा जा रहा है कि ऐसे अत्याचारियों को, काफिरों को काटो, मारो। जाहिर बात है कि जब जंग हो रही है तो उसमें तो काटा जाएगा, मारा जाएगा। जब जंगें हुआ करती थी, चाहे वो जंग किसी भी समय की हो, महाभारत की ले लीजिए, किसी और समय के ले लीजिए आप, तो उसमें तो यही आदेश होगा। और ऐसे आदेश महाभारत में भी आपको कई श्लोकों में मिलेंगे, रामायण में मिलेंगे, उपनिषदों और वेदों में मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये धार्मिक किताबें आतंक फैलाने का आदेश दे रही हैं। तो कुरान को और उसकी आयत को, उसके श्लोकों को, उसके संदर्भ में, वो किस समय पर वो आयत नाजिल हुई, अवतरित हुई, वो संदर्भ जानने के बाद ही उसको समझा जा सकता है। लेकिन बदनाम करने वाले वो संदर्भ हटा देते हैं, वो आयत या श्लोक किस समय की है उसको नहीं बताते और सिर्फ आयत पेश कर देते हैं, जिसके पेश करने के बाद हमारे आम हिंदू भाइयों के जहन में भी गैर समझ, गलतफहमी पैदा हो जाती है और वो इस बात को सही समझने लगते हैं। तो हमको, हमारी ये आपसे अपील रहेगी कि जो कुछ भी श्लोक बदनाम करने के लिए पेश किए जाते हैं कुरान को, इस्लाम को, तो फ़ौरन उस पर विश्वास ना करें। कुरान को पढ़ें, कौन सी आयत कौन से संदर्भ में आई है इसको समझें, तो आपकी बात ये समझ में आएगी कि कुरान ये अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है और कुरान के आदेशों का अनुकरण करके हम इस समाज में, इस दुनिया में शांति, न्याय की स्थापना कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।